Hello everyone. So the question that we have over here is let of f of x be a function defined as f of x is equal to ax square plus bx plus 3, where this particular bracket denotes the greatest integer function, and a, b and c are integers. Given that f of 1 is equal to 2 and f of 2 is equal to 7, then which of the following can be one of the values of a and b respectively. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाट यू हैव इज, आपको f of x दिया हुआ है कि वो इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 के बराबर. यस, दिस इज व्हाट यू हैव बीन गिवन एंड यू हैव बीन गिवन टू वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 का आपको वैल्यू दिया हुआ है. तो लेट अस सी एफ ऑफ 1 जो है वो किस प्रकार से बन के आ जाता है आपका. योर एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, आप एक्स के जगह आप 1 जो है सब्सटीट्यूट कर दीजिए. तो दिस विल बी एक्स का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर विल बी ए, 1 का स्क्वायर विल बी 1, 1 इंटू ए विल बी ए. So this will become a plus b plus 3, राइट. और इसी की वैल्यू आपको बराबर दी हुई है 2 के. यस, a प्लस बी प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है आपको बराबर दिया हुआ है 2 के. दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो 2 से लेकर 2.999 तक कहीं तक भी जा सकती है, लेकिन 3 नहीं जा सकती, राइट. दैट मीन्स इसकी अगर बात करें इनकी वैल्यूज की रेंज की, तो दिस विल बी, आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस 3 जो है वो 2 से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है. इसके इक्वल भी हो सकता है क्योंकि 2 जब आएगा दैट मीन्स तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है वो 2 के बराबर आएगा. लेकिन ये चीज़ हमेशा लेस देन रहेगी 3 के. 3 को ये चीज़ कभी टच नहीं करेगा. दैट मीन्स अगर बात करें a प्लस बी की, सो 2 माइनस 3, दैट मीन्स -1 इज लेस देन और इक्वल टू आप कहेंगे a प्लस बी. अब यहाँ पे भी आप सेम चीज़ इसको माइनस में आप लेके चलिए, दैट इज लेस देन 0. इस प्रकार का आपसे ये चीज बन जाती है. एंड फर्दर आप एफ ऑफ 2 जो है वो चीज पुट करेंगे. सो लेट अस सी, एक तो आपके पास ये चीज आ जाती है, राइट. एंड देन एफ ऑफ 2 जब आप पुट करेंगे इट विल बी 2 स्क्वायर 4, दैट मीन्स 4a. आप कहेंगे 4a प्लस 2b प्लस 3. ये चीज आपकी कुछ इस प्रकार से आने वाली है. और एफ ऑफ 2 की आपको वैल्यू जो है वो दे रखी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 7 के बराबर है. दिस इज इक्वल टू 7. दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 से लेकर 7.999 तक कभी तक की जा सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर को ये 8 को कभी टच नहीं करेगा. दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, इस वाली चीज को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 4a प्लस 2b प्लस 3, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 8, बट आपका चल रहा है ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. दैट मीन्स जब आप 4a प्लस 2b की बात करें, 7 माइनस 3 4, तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से 4 लेस देन और इक्वल टू 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b आप कहेंगे लेस देन 8 माइनस 3, दैट इज लेस देन 5. यस, लेस देन 5. तो दिस इज व्हाट यू हैव. अब आपको चाहिए कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन ए एंड बी टेक. अब ए और बी क्या वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले अगर इक्वेशन की बात करें तो a प्लस बी को आप अज्यूम कर लीजिए कि ये -1 के ही बराबर है, क्योंकि ये चीज हो सकती है. So let us take a plus b to be -1 and 4a plus 2b to be 4. Yes, 4a plus 2b को आपने 4 के बराबर मान लिया. 4a plus 2b is equal to आपने कहा ये चीज 4 के बराबर है. Now simply you can eliminate one of the things and get the other. तो a plus b equal to -1 है. Let this be first equation. Let this be the second one. इसको आप just into 2 कर दीजिए तो देखिए कि क्या बन जाती है. द थर्ड इक्वेशन जब आप बनाने वाला है और फर्स्ट को इंटू 2 करें, दैट मीन्स 2a प्लस 2b जो है आपका 2a प्लस 2b जो है वो बराबर आ जाने वाला है -2 के. यस, अब आप 2 माइनस 3 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करिए तो देखिए किस प्रकार से ये चीज आ जाती है. योर 4a माइनस 2a विल बी 2a, b विल गेट एलिमिनेटेड एंड 4 माइनस -2 विल बी 4 प्लस 2 और 6. सो 2a की वैल्यू जो है आपकी आ जाती है 6. दैट मीन्स a की वैल्यू आ जाती है आपकी 3 के बराबर. अब आप इनमें से कहीं भी आप a की वैल्यू जो है रख के b की वैल्यू निकाल सकते हैं. मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में ही रख के देख लेता हूँ. तो a इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -1 -3, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -4. So these are the values of a and b which can be taken by a and b, that is 3 and -4. Let us look at the options that we have. So yes, I have option B as the right answer, which is 3 and -4.